नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है राखी की चुनौती और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। राखी की चुनौती। किसी भी काव्यांश की व्याख्या करने से पहले उसका प्रसंग लिखना अनिवार्य होता है और प्रसंग में 3 बातें मुख्यतः लिखनी होती हैं। एक कवि या कवि का नाम, कविता का नाम और उस कविता में कवि या कवित्री द्वारा हमें क्या संदेश दिया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, वो लिखना जरूरी होता है। और किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित कविता राखी की चुनौती से ली गई हैं। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जो इसमें भाई बहन के प्रेम के प्रतीक राखी के त्योहार की महत्वता के बारे में बता रही हैं। इसके बाद ही चलते हैं हमारे पहले काव्यांश की तरफ। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। इसमें कवित्री रक्षाबंधन के त्योहार के दिन बहन की खुशी का वर्णन कर रहे हैं। उसकी खुशी की तुलना बिजली, घटा एवं लता से कर रही हैं। तड़ित मतलब बिजली और घटा जो आसमान पर गगन में जो घटा छाती हैं। लताएं जो वन में पेड़ों की लताओं के बारे में इसमें कवित्री ने हमें बताया है। तो बहन की खुशी की जो तुलना है वो बिजली, घटा एवं लता से कवित्री कर रही हैं। कवित्री कह रही हैं कि रक्षाबंधन के पर्व पर बहन बहुत खुश है। वह उसी प्रकार खुश दिखाई दे रही है जैसे बिजली बादलों में, घटा आकाश में व लता जंगल में। भाव सभी अपने अनुसार वातावरण पाकर प्रसन्न है। उसी प्रकार अपने भाई के लिए मंगल कामना करते हुए बहन भी बहुत खुश है। अगला काव्यांश है जी। कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। इसमें कवित्री रक्षाबंधन के त्योहार पर खुशी के वातावरण का बखान कर रही है, बहन की खुशी का वर्णन कर रही है। वह कह रही है कि सब तरफ राखियों की चमक फैली हुई है, भाव त्योहार की खुशी छाई हुई है। और यहाँ पर उसकी खुशी की तुलना खिले हुए फूलों व उन पर पड़ने वाली व उनको सौंदर्य बढ़ाने वाली बूंद से की है। इसमें कवित्री कह रही है कि यह राखी का त्योहार पूर्णिमा की तरह सुहाना है। वह इसके साथ कवित्री उन बहनों को बधाई दे रही है जिनको आज त्योहार के दिन अपने भाई मिले हैं, अर्थात उनके भाई उनके साथ हैं। त्योहार के दिन जो बहनों के भाई हैं उनके पास हैं। अगला काव्यांश है। मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ऐसी बहन के बारे में बता रही है कि आज त्योहार के दिन उसका भाई उसके पास नहीं है। इसमें वह बता रही है कि वह आज राखी के त्योहार पर राखी सजाकर अपने भाई की प्रतीक्षा कर रही है, किंतु वह राखी जिसके हाथ पर सजानी है अर्थात बांधनी है, वह भाई उसके पास नहीं है। राखी सजी पर कलाई नहीं है, जिस कलाई पे वह राखी बांधनी है वह कलाई अर्थात उसका भाई नहीं है। इसमें पुनः प्रकृति के उदाहरण द्वारा, प्रकृति का किसका कैसा उदाहरण? ऋतु का। भादो ऋतु का नाम है। इसमें पुनः प्रकृति के उदाहरण द्वारा वे कह रही हैं कि भादो अर्थात बरसात की ऋतु के बाद जो सावन की ऋतु आती है, किंतु कोई घटा आकाश पर नहीं छाई। भादो अर्थात बरसात की ऋतु है किंतु कोई घटा आकाश पर नहीं छाई, अर्थात भाई के मंगल गान करता आज रक्षाबंधन का त्योहार तो है किंतु उसका भाई उसके पास नहीं है। भाव
भाई के बिना त्योहार का कोई मोल नहीं है। इससे बहन दुखी तो है, किंतु रुलाई अर्थात शोक में नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। इस बात से उसको किसी प्रकार का शोक नहीं है। चौथा काव्यांश है, मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छिनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। इसमें कवित्री बता रही है कि बहन का भाई देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही बन गया है। इसमें बहन अपने भाई के बारे में बता रही है कि उसका भाई, उसका बंधु माँ की, कौन सी माँ की, भारत माँ की पुकार को सुनकर जेल खाने गया है। अर्थात भारत माता की आजादी की लड़ाई का सिपाही होने के कारण जेल में बंद है। किसकी जेल में? अंग्रेजों की जेल में बंद है। इसमें बहन कह रही है कि वह अपनी भारत माता की आजादी को जालिम के घर से भाव अंग्रेजों के पास से उनसे छीन कर लाने के लिए गया है। वह देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए गया है। पांचवा काव्यांश है, मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी। हम मंगल मनावे वह तपता है धूनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। इसमें कवित्री बता रही है कि बहन को इस बात का गर्व है कि उसका भाई देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा है, किंतु फिर भी रक्षाबंधन के त्योहार पर वह अपने भाई की कमी को महसूस करती है कि वह आज यहाँ होता तो इस त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती, किंतु भाई के बिना इस त्योहार का कोई महत्व नहीं, खुशी का कोई कारण नहीं, जहाँ दूसरी तरफ वह कष्ट सह रहा है। इसी बात को सोचकर उसका मन दुखी है। वह अपने भाई को याद करके वह दुख और भी बढ़ जाता है। अगला काव्यांश है जी हमारा, अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन ये खड़ी है। इसमें कवित्री बता रही है कि बहन ने अपने आप को बहुत हिम्मत दी कि आज उसका भाई उसके पास नहीं है। अपने आप को बहुत ढांढस बंधाया, अपने भाई पर गौरवान्वित भी हुई, किंतु अब उसके सब्र का बांध टूट गया है। इसलिए वह अपने भाई को संबोधित करते हुए कह रही है कि अब तो तुम इस राखी की लाज रखो और आकर हाथ बढ़ाओ। अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है कि अब आकर हाथ बढ़ाओ, यह मेरी राखी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, राह देख रही है। वह कह रही है कि यह रेशम की डोर नहीं बल्कि एक कड़ी है, एक भाई बहन के गहरे व अटूट प्यार का प्रतीक है। यह राखी लोहे की हथकड़ी के समान मजबूत है। अर्थात भाई बहन का रिश्ता बहुत ही मजबूत है और उसी रिश्ते के प्रण को लेकर बहन अपने भाई को याद कर रही है, उसे पुकार रही है। आज राखी के त्योहार के दिन अपने भाई की मंगल कामना कर रही है। आखिरी काव्यांश है, आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंधी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुमको। इसमें कवित्री कह रही है कि बहन के धैर्य का बांध टूट गया है और वह अपने भाई को पुकार रही है कि हे भाई, मैं तुझसे फिर पूछ रही हूँ कि अपनी बहन के प्रेम के लिए तुम आ रहे हो। इस कभी न टूटने वाले रिश्ते की, इस बंधन की लाज रखो, इस बंधन के बंदी बनकर इस बंधन को भी जानो, इस बंधन के बारे में भी पहचानो कि इसके प्रति भी तुम्हारा कोई फर्ज बनता है। यह बहन भाई का कैसा अटूट बंधन है। आज यह राखी या राखी का त्योहार तुम्हें चुनौती दे रहा है
कि अपनी बहन की पुकार सुनकर तुम एक बार आ जाओ। इसमें जो बहन है अपने भाई को पुकार रही है और वो चाहती है कि इस राखी के त्योहार पर उसका भाई उसके पास हो। तो राखी की चुनौती जो कविता थी उसकी व्याख्या इस प्रकार थी। और इसके बाद जी इसके अभ्यास की तरफ, इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न है, लता कहाँ पर फूली नहीं समाती। उत्तर है जी इसका, लता वन में फूली नहीं समाती। प्रश्न दूसरा, राखी का त्योहार किस दिन होता है। राखी का त्योहार भादो मास की पूर्णिमा को होता है। अगला है जी, इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ है। इस कविता में आई बहन का भाई देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अंग्रेजों की जेल में गया हुआ है। चौथा प्रश्न, बहन किसको बधाई देती है। बहन उन बहनों को बधाई देती है जिनके भाई उनके पास हैं। पांचवा प्रश्न, मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी का क्या भाव है। इसका भाव है जी, मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी का भाव यह है कि मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा भाई भारत माता को स्वतंत्र करवाने के लिए अंग्रेजों की जेल में गया हुआ है, परंतु दुख इस बात का है कि आज मेरी राखी सूनी पड़ी है। इसका अंतिम प्रश्न है, यह कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई या बाद में। जी ये पहले लिखी गई है। यह कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है। इसमें अंग्रेजों का बखान आया ना कि जो माँ की स्वाधीनता है वो किससे छुड़ाने गया है, अंग्रेजों के घर से। तो अंग्रेज कब थे, स्वतंत्रता से पहले। इसलिए ये जो कविता लिखी गई है ये स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। और इसके अभ्यास के बाकी जो व्याकरण भाग है, जो इसका बाकी अभ्यास है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रश्न उत्तर और व्याख्या को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।